बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द नर्सिंग स्टूडियो। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो चलो देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड है उससे एक्सेसिव अमाउंट में थायरॉयड हार्मोन निकलने लगता है, जिसके कारण जो थायरॉयड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट होने लगता है। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन। Excessive secretion or synthesis of thyroid hormone by thyroid gland is known as hyperthyroidism, Graves' disease and thyrotoxicosis। जो एक्सेसिव सीक्रेशन या सिंथेसिस होता है थायराइड हार्मोन का थायराइड ग्लैंड से, उसी को ही हाइपरथायरॉयडिज्म बोला गया है और ग्रेव्स डिसीज़ बोला गया है। ग्रेव्स डिसीज़ क्या होता है? ग्रेव्स डिसीज़ एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत हाई अमाउंट में थायराइड जो हार्मोन है वो सीक्रेट करने लगता है। एंड थायरोटॉक्सिकोसिस ऑल्सो इज़ द सेम टर्मिनोलॉजी। इसमें भी सेम वही होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन बहुत लार्ज अमाउंट में सीक्रेट करने लगता है। टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन आर ऑल्सो इंक्रीजेज इन दिस केस। इस कंडीशन में जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, वो सारे इंक्रीज हो जाते हैं। इट इंक्रीज बॉडीज मेटाबॉलिज्म कॉजिंग सडन वेट लॉस एंड रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, स्वेटिंग एंड नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी। ये जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण सडन हमारा वेट लॉस हो जाता है और इरेगुलर हार्ट बीट होने लगती है स्वेटिंग के साथ, और साथ में नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी भी होने लगती है। इंसिडेंस मेनली ये वुमेन में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैन, दैट इज़ 4 to 40 टाइम्स मोर देन इन मैन। अब हम देखेंगे कॉसेस। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं, किस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ओवर फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर ग्लैंड। अगर जो थायरॉयड ग्लैंड है वो ज़्यादा अमाउंट में फंक्शन करने लगे तो ये कंडीशन हो सकती है। इमोशनल अपसेट, अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं, अपसेंट है, तो ये काम हो सकता है। ओवर वर्क, एक्सेसिव वर्क करने से, वरी, एंजाइटी, ज़्यादा वरी करने से, ज़्यादा एंजाइटी करने से, एक्यूट इन्फेक्शन से भी ये कंडीशन हो सकती है। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम का ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाए तो ये कंडीशन भी हो सकती है। ओवर ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड एडिमा। मिक्स्ड एडिमा का मतलब होता है कि ये एक एडवांस टाइप की हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है। नेक्स्ट इज प्लिम्यूस डिसीज और मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसके अराउंड नोड्यूल्स फॉर्म होने लगते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम भी मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज कॉल्ड साइन एंड सिम्टम। यहाँ पे एक ट्रिक दी गई हुई है हाइपरथायरॉयडिज्म करके, जैसा कि आप देख रहे हो, जिस ट्रिक का नाम है हाइपर थायरॉयडिज्म। ये कीवर्ड है जिससे आप याद कर सकते हो उसके सिम्टम्स। पर्टिकुलरली यहाँ पे हर सिस्टम वाइज भी साइन एंड सिम्टम दिए गए हैं, तो पहले हम ट्रिक से याद करेंगे, फिर मैं आपको सिस्टम वाइज बताऊंगी। सो टी से है ट्रेमर एंड टैकीकार्डिया, एच से हार्ट रेट इंक्रीज, वाई से यॉर्निंग, फटिगेबिलिटी, आर से रेस्टलेसनेस, ओ से ओलिगोमेनोरिया। इसमें मेनली इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं या मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हैं। आई से इंसोमिनिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डी से डायरिया, डिप्सनिया, आई से इरिटेबिलिटी, एस से स्वेटिंग, एम से मसल वेस्निंग। अब हम देखते हैं सिस्टम वाइज ये कैसे कॉज करता है। पहले हम देखेंगे सीवीएस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, बाउंड एंड रैपिड पल्स होगी, पैल्पिटेशन हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिप्सनिया होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा। जीआई ट्रैक में हम देखेंगे एपिटाइट इंक्रीज होगा, हमें जो बहुत भूख लगेगी, लेकिन वेट लॉस होगा क्योंकि इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। उसके बाद डायरिया होगा, स्प्लीनोमेगैली होगी, हिपेटोमेगैली होगी। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में फटीग होगा, मसल वीकनेस होगी। देन नर्वस सिस्टम में
डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग ऑफ आई, नर्वसनेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस, फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। रिप्रोडक्टिव में देखेंगे हम एमेनोरिया और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। नाउ वी विल सी द डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले हम फिजिकल अपीयरेंस से चेक करेंगे कि कहीं उसका नेक एनलार्ज तो नहीं है, प्रोट्रूडिंग आइज तो नहीं है। फिर हम ईसीजी करके भी पता कर सकते हैं। उसके बाद हम टेस्ट करवाएंगे, मेनली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे जो रिवील करेगा अगर उसका नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा नॉर्मल लेवल से, जो कि नॉर्मल लेवल है 0.5 से 1.5 मिली यूनिट पर लीटर। उसके बाद अगर थायरॉक्सिन दैट इज़ T4 एलिवेटेड हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, जो कि है 5.0 से 12.0 माइक्रोग्राम डेसीलीटर। फिर उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि T3 जो हार्मोन है ट्राईआयोडोथायरोन, ये भी एलिवेट हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू से, जो कि है 80 से 230 माइक्रोग्राम डेसीलीटर। फिर थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे कि कहीं वो प्रेजेंट तो नहीं है। एजिटेटिंग एक्सप्रेशन ड्यू टू बेसल मेटाबॉलिक रेट। नाउ वी विल सी द कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटी थायराइड ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि है मीथामेजल, थायोयूरिएस, रेडियो आयोडीन थेरेपी एंड बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर दैट इज एटिनोलॉल, जो रिड्यूस करता है बीपी को। नाउ वी विल सी द सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी। इसमें हम रिमूव करेंगे एक लोब थायराइड ग्लैंड का। फिर टोटल थायरॉयडेक्टोमी, जिसमें हम ओवरऑल ग्लैंड रिमूव करेंगे थायराइड का। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में देखते हैं। पहले प्रोवाइड करेंगे एडिक्वेट रेस्ट, प्रोवाइड अ कूल एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, मॉनिटर वेट, डेली वेट मॉनिटर करना है पेशेंट का डेली, प्रोवाइड करना है हाई कैलोरी डाइट, एडमिनिस्टर करना है एंटी थायराइड मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब, एडमिनिस्टर करना है आयोडीन प्रिपरेशन को जो इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन को है उसको सप्रेस करेगा। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है, जो कि फिजिशियन प्रेस्क्राइब करेंगे। फिर हमें क्लाइंट को प्रिपेयर करना है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के लिए, अगर प्रेस्क्राइब है तो, जो डिस्ट्रॉय करेगा थायराइड सेल को। Then we have to prepare patient for thyroidectomy if indicated. Now we will see the nursing diagnosis. First is altered nutrition less than body requirement related to increased metabolic rate of the body. जो न्यूट्रिशन लेवल है बॉडी का वो अल्टर्ड हो गया है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एक्सट्रीम डाइफोरेसिस, पसीना बहुत आना, पायरेक्सिया, fever, excessive restlessness, rapid weight loss. Third is risk for disturbed thought process related to insomnia, increase CNS stimulation. Next is insomnia and irritability related to altered thought process. Next is deficient knowledge related to disease process, prognosis, treatment, self-care and discharge need. अब हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ hyperthyroidism. Ineffective airway clearance related to tracheal obstruction due to spasm and swelling. Ineffective airway जो है हम उसको क्लियर करेंगे क्योंकि वहाँ पे ट्रैकियल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, किसके कारण, स्पाज्म और स्वेलिंग के कारण। जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इम्पेयर हो जाएगी क्योंकि वोकल कॉर्ड में इंजरी हो जाएगी या फिर लैरेंजियल नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे। Risk for tightening related to thyroidectomy. Acute pain related to post-operative